हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे बनी आकृतियों और समूह के रंगे हुए हिस्से का भिन्न संख्या में दर्शाओ। पहले में आएगा 1/2, दूसरे में आएगा 4/8 यानी कि 1/2, तीसरे में आएगा 1/2, चौथे में आएगा 2/6, पाँचवें में आएगा 3/2, छठे में आएगा 1/4, सातवें में आएगा 13/15, आठवें में आएगा 3/7, नौवें में आएगा 2/4, 10वें में आएगा 4/8, 11वें में आएगा 4/9, 12वें में आएगा 3/6, 12वें में आएगा 1। प्रश्न 2, नीचे कुछ आकृतियां बनी हैं, क्या आकृतियों के नीचे लिखी भिन्न संख्या आकृतियों में रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? पहला है 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा 1/2। पहला, नहीं वृत्त के भाग समान नहीं हैं, नहीं भाग 3 हैं। दूसरा, नहीं आयत के भाग समान नहीं हैं। तीसरा, नहीं त्रिभुज के दोनों भाग समान नहीं हैं। प्रश्न 3, कुछ प्राकृतिक संख्याएं लिखो जैसे 5, 1, 6, 23। इन प्राकृतिक संख्याओं में से किसी एक संख्या को अंश व दूसरी संख्या को हर लेकर भिन्न संख्याएं बनाओ जैसे 1/5, 6/1, 6/23, 1/6, 6/5, 23/6, 5/6, 1/5, 6/1। पहला, इनमें से कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित? 5/6 अंश छोटा और हर बड़ा उचित है। क्या तुम कुछ और अनुचित भिन्न लिखो जैसे 6/23 जिसका अंश बड़ा हर छोटा विषम भिन्न है। तीसरा, क्या 3/1, 2/1, 17/1, 25/1 भिन्न संख्याएं हैं? यदि हाँ तो कौन सी भिन्न उचित है और कौन सी अनुचित? हाँ, ये भिन्न संख्याएं भी हैं, सब विषम भिन्न हैं, कोई भी भिन्न उचित नहीं है। प्रश्न 4, इब्राहिम, नीतू और सरला आपस में बातचीत कर रहे हैं। इब्राहिम, एक से बड़ी भिन्न संख्याएं जैसे 3/2, 7/5 अनुचित भिन्न कहलाती हैं। नीतू, जो भिन्न संख्याएं एक से छोटी होती हैं जैसे 1/5, 2/7 उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं। सरला, 0 से छोटी भिन्न संख्याएं जैसे -1/2, 3/4 -7/5 भी उचित भिन्न कहलाती हैं। उपयुक्त कथनों में से गलत कथन पहचानो तथा उसे सुधारो। सरला का कथन गलत है। -1/2 को -1/2 दोनों रूप में लिख सकते हैं। -1/2 में अंश छोटा व -1 -2 में हर छोटा होता है, अतः ये भिन्न न उचित हैं और न ही विषम। प्रश्न 5, निम्न भिन्न संख्याओं के तुल्य भिन्न संख्या लिखो। पहला, 2/7, 4/14, 6/21, 8/28, 10/35, 12/42, 14/49, 16/56, 18/63। दूसरा, 4/5, 8/10, 12/5, 16/20, 20/25, 24/30, 28/35, 32/40, 36/45। तीसरा, 7/5, 14/22, 21/33, 28/44, 35/55, 42/66, 49/77, 56/88, 63/99। फोर्थ, 5/9, 10/18, 15/27, 20/36, 25/45, 30/54, 35/63, 40/72, 45/81। पाँचवा, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, 14/21, 16/24, 18/27। प्रश्न 6, निम्न भिन्न संख्याओं की तुलना करो तथा बड़ी भिन्न संख्या बताओ। पहला ए है 1/2, 3/2, इसमें 3/2 बड़ी संख्या है। बी 4/7, 2/7, इसमें 4/7 बड़ी संख्या है।
तीसरा 4/11 और 7/11, इसमें 7/11 बड़ी संख्या है। दूसरा ए 2/7 और 3/4 में से 3/4 बड़ी संख्या है। बी 3/5, 2/3, इसमें से 2/3 बड़ी संख्या है। तीसरा 2/3, 7/3, इसमें से 7/3 बड़ी संख्या है। उपरोक्त प्रश्न के पहला व दूसरा के आधार पर निम्न निष्कर्षों को पूरा करो। यदि हर बराबर हो तो वो भिन्न संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। यदि अंश बराबर ना हो तो वह भिन्न संख्या भी बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। प्रश्न 7, 1/3 × 2 यानी कि 1/3। 2 बार इसे शमिता एवं स्नेहा ने इस प्रकार से किया। शमिता 1/3 + 1/3 = 2/3। स्नेहा 1/3 × 1/3 = 2/3। क्या दोनों ने सही किया? नहीं, स्नेहा ने गलत किया। क्यों? क्योंकि 1/3 × 1/3 1/9 आएगा। अब तुम भी चित्र बनाकर निम्न भिन्न संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से गुणा करो। पहला 1/10 × 4, यहाँ पे आप चित्र बना सकते हैं। 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10, ये आएगा 4/10। दूसरा 5/4 × 2, ये होगा 10/4। तीसरा 2/7 × 3, ये होगा 6/7। चौथा 6 × 1/4, ये होगा 6/4। पाँचवा 8/6 × 3, ये होगा 24/6। 3/2 × 2 इक्वल होगा 6/2 के। 8th, भिन्न संख्या की भिन्न संख्या से गुणा। 1/5 × 1/2, ये होगा 1/10। 1/5 का 1/2 यानी आधा हुआ 1/10। अब तुम दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह सही संख्या लिखो। पहला 1/4, 1/3, 1/4 का 1/3 होगा 1/12। दूसरा 1/3 का 1/6 होगा 1/18। प्रश्न 9, नीचे दिए गए वर्गों में दी गई भिन्न के अनुसार छायांकित करो व गुणा करो। 1/5 का 1/3 होगा 1/15। दूसरा व तीसरा के लिए तुम स्वयं चित्र बनाओ। 1/2 का 1/5 होगा 1/10। 1/4 का 1/2 होगा 1/8। प्रश्न 10, अब तुम करो। 5/3 × 7/4, 35/12। 4/3 × 5/2, 10/3। 3/2 × 5/3, 15/6 यानी कि 5/2। 7/3 × 4/3, 28/9। प्रश्न 11, जया के जन्मदिन पर खीर बनाने के लिए 5 किलोग्राम चावल आया। उसका 3/5 चावल कम में आया। शेष चावल से उसकी मम्मी ने सत्तू बनाया। खीर बनाने में कितना चावल काम में आया? 5 का 3/5 यानी कि 3 kg। चावल की कुल मात्रा का कितना भाग सत्तू बनाने में काम आया? 2 kg। प्रश्न 12, रमेश की ऊंचाई 5.5 फीट है। महेश की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई की 2/3 है, तो महेश की ऊंचाई बताओ। रमेश की ऊंचाई 11 फीट। रमेश की ऊंचाई 5 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 11 फीट। 11/2। रमेश की ऊंचाई का 2/3 होगा महेश की ऊंचाई। 11/2 × 2/3 होगा 11/3 फीट। प्रश्न 13, पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग 1/1/2 यानी कि 1 में 1/2 के कितने हिस्से, यानी 1 में 1/2 कितनी बार? इसका आंसर है 2। अब तुम करो। 3/1/2 यानी कि 3 में 1/2 के कितने हिस्से? इसका आंसर आएगा 6। 5/1/3, 15। 7/1/4, 28। प्रश्न 14, भिन्न संख्या में भिन्न संख्या का भाग 1/3 / 1/3 = 1। अब बताओ 1/2 / 1/4, यह आएगा 2। 1/2 / 1/6, यह आएगा 3। 1/4 / 1/20, यह आएगा 5। 5/4 / 3/4, यह आएगा 5/3। 17/4 / 4/3,
ये आएगा 51/16। 15/7 डिवाइड बाय 4/7, ये आएगा 15/4। प्रश्न 15, 3 को 1/3 से गुणा करने पर 1 मिलता है। इसी प्रकार नीचे दी हुई संख्याओं में किससे गुणा करें कि 1 मिले? 5 को 1/5 से, 7 को 1/7 से, 1/2 को 2 से, 1/6 को 6 से, 13 को 1/13 से, 2/3 को 3/2 से। प्रश्न 16, नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, उनके लिए सवाल बनाओ। 1/2 + 7/3, 1/2 भिन्न में 7/3 भिन्न जोड़ो। 1 - 3/4, 1 में से भिन्न 3/4 घटाओ। 2/3 × 1/2, 2/3 का 1/2 बताओ। 3/4 × 1/3, 3/4 भिन्न का 1/3 निकालो। प्रश्न 17, मीना ने 15/5 किया पर मनीषा ने 15 को 5 से व्युत्क्रम अर्थात 1/5 से गुणा किया। दोनों का उत्तर एक ही आया। तुम भी कोशिश करो। 12/2 आएगा 6 और 12 × 1/2 आएगा 6। 2/3 / 2, 1/3, 2/3 × 1/2, 1/3। 25/5, 5, 25 × 1/5, 25। 15/5 / 3 = 1, 15/5 × 1/3 = 1। प्रश्न 18, सही गलत छांटो। पहला, 12/17 / 3/2 = 12/17 × 2/3, सही। 15/8 / 2/3 = 15/8 × 2/5, गलत। 3/4 / 2/3 = 4/3 × 2/3, गलत। प्रश्न 19, नीचे दी गई दशमलव भिन्न को बढ़ाते क्रम में लिखिए। इसका आंसर होगा 0.1001, 0.01, 0.1000, 0.1001, 1.1000। प्रश्न 20, निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलो। पहला, भिन्न संख्या 1/4, दशमलव मान 0.25, 11/8 1.375, 7/12 0.58, 27/16 1.68, 1/3 0.33, 21/25 0.84, 15/7 2.14, 8/9 0.88। प्रश्न 21, नीचे दिए चित्रों में छायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखो। पहला है 0.1, दूसरा है 0.01। प्रश्न 22, दो दशमलव संख्याओं 3.5 व 0.04 की जोड़ दो बच्चों ने इस तरह की। छात्र 1 का आया 3.09, छात्र 2 का आया 3.54। दोनों में से किसने सही किया व क्यों? इसका उत्तर है छात्र 2 ने सही किया क्योंकि 0.4। इसका उत्तर है छात्र 2 ने सही किया क्योंकि 0.04 में दशमलव के बाद अंक हैं, तो 0.5 को 0.50 के रूप में लिखना सही है। पहला, 0.35 + 0.86 होगा 1/1.21। 2.07 - 3.5 होगा माइनस का 1.43। 0.06 + 13.7 ये होगा 13.76। 0.97 + 0.006 होगा 0.976। प्रश्न 23, आओ अब दशमलव संख्याओं का गुणन देखते हैं। 0.3 × 0.7 भिन्न में बदलने पर 3/10 × 7/10 होगा 21/100। दशमलव रूप में इसे लिख सकते हैं 0.21। अब तुम करो 0.2 × 0.5, इसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे 2/10 × 5/10, ये होगा 1/10। इसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 0.1। दूसरा 0.3 × 0.3, ये होगा 0.09। 0.4 × 0.7 ये होगा 0.28। 2.5 × 2.5 ये होगा 6.25।
0.04 इंटू 0.01 ये होगा 0.0004। 0.3 इंटू 10 ये होगा 3.0। 7.3 इंटू 100 ये होगा 730। इस सारणी के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? पहला, अगर हर में 10 आता है तो दशमलव के बाद 1 अंक। दूसरा, यदि हर में 100 आता है तो दशमलव के बाद 2 अंक। तीसरा, यदि हर में 1000 आता है तो दशमलव के बाद 3 अंक। कुछ संख्याएं लो जैसे 15, 37, 82, 75। अब इनमें 10, 100, 1000 का भाग दो। 15/10 इज इक्वल टू 1.5। 15/100 इज इक्वल टू 0.15। 15/1000 इज इक्वल टू 0.015। 37/10 3.7। 37/100 0.37। 37/1000 0.037। 82/10 8.2। 82/100 0.82। 82/1000 0.082। 75/10 7.5। 75/100 0.75। 75/1000 0.075। इस आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? 10 से किसी संख्या को भाग देने पर दशमलव के बाद 1 अंक, इसी पर 100 तथा 1000 से भाग देने पर 2 व 3 अंक। प्रश्न 25, करुणा एवं संजना ने 5.4 को डिवाइड करा 6 से को निम्न प्रकार से किया। 5.4 डिवाइड बाय 6। 54/10 इंटू 1/6 आंसर आया 0.9। करुणा का 0.9 और संजना का 32/32.4। क्या दोनों ने सही किया, हाँ या नहीं, और क्यों? नहीं, संजना ने गलत किया क्योंकि उसे 6 से गुणा कर दिया। नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भाग को हल करो। 12.5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2.5। 17.5 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 0.7। 13.6 डिवाइड बाय 2 6.8। 52.86 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 8.81। दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग। अब हम एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से भाग करके देखते हैं। 5.5 डिवाइड बाय 0.5 भिन्न में बदलने पर 55/10 इंटू 10/5 इक्वल टू 11। प्रश्न 26, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न के भाग को हल करो। 33.5 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू 67। 7.76 डिवाइड बाय 0.3 इक्वल टू 7.76 बाय 30। 30.87 डिवाइड बाय 0.01 इक्वल टू 3087। 82.7 डिवाइड बाय 0.001 इक्वल टू 82,700। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।